हेलो बच्चों, आज हम ग्रामर का जो लेसन है, नया लेसन का नाम है शब्द विचार मोर्फोलॉजी। शब्द विचार मोर्फोलॉजी। पिछले अध्याय में आप वर्णों के बारे में पढ़ चुके, जैसे कि हमने वर्ण विचार क्या होता है वो पढ़ा हुआ है। वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्दों की रचना होती है। नीचे दिए गए कुछ शब्द है, उनसे हम देखते हैं अभी क्या है। तो देखो अभी बच्चों, क अधिक म अधिक ल इज इक्वल टू कमल, स अधिक ड अधिक क इज इक्वल टू सड़क, घ अधिक र घर। अभी यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उन नामों के जो वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। सही बात है ना। यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए, ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अभी ये जो वर्ण है, इनको क्या किया है मैंने? इनको मिलाकर शब्दों की रचना की गई। सही बात है। यानी यहाँ पे हमने लास्ट लेसन में, लास्ट अध्याय में देखा कि वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या है। ठीक है, तो आज हम शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी ये लेसन पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ पे क अधिक म अधिक ल, ये क्या है? वर्ण है। समझ में आया? उससे क्या बना? फिर एक शब्द बना कमल। स अधिक ड अधिक क सड़क, घ अधिक र घर। समझ में आया? यानी यहाँ पे कुछ नाम दिए गए, कुछ वर्ण दिए गए। अभी इन वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। कमल, सड़क और घर ऐसे शब्द है। कमल, सड़क, घर ऐसे शब्द है कि जिनके कोई ना कोई निश्चित अर्थ है। समझ में आ रहा है? यानी एक कमल, सड़क, घर ऐसे कुछ शब्द है बच्चों कि जिसका अर्थ कुछ ना कुछ निश्चित हो रहा है। इसीलिए यानी इनका निश्चित अर्थ है, घर होगा, सड़क होगा या कमल। समझ में आया? ये सभी सार्थक शब्द है। ये क्या है? सभी सार्थक शब्द है। घर के वर्णों का यदि क्रम बदल दे तो रग हो जाएगा। ये देखो अभी ये घर है, मैंने घर के वर्णों का यदि क्रम बदल दिया तो क्या हो जाएगा? वो रग। क्या हो जाएगा? रग हो जाएगा। यानी इस प्रकार यह निरर्थक शब्द हो जाएगा। निरर्थक यानी कुछ काम का नहीं, निरर्थक कुछ काम का नहीं। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए वर्णों के, वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। कमल, सड़क और घर शब्द है जिनके कोई ना कोई निश्चित अर्थ है। जैसे कि ये सभी सार्थक शब्द है। क्या है? तीनों सार्थक शब्द है। कमल, सड़क, घर। सार्थक यानी कुछ ना कुछ उनका अर्थ होता है, कुछ ना कुछ उनका मीनिंग होता है, उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। अब ये जो तीनों ये सार्थक शब्द है, लेकिन घर के वर्णों का यदि क्रम बदल दे, घर इस शब्द का कभी कर्म जो वर्ण क्रम है ना, यानी सीक्वेंस क्रम, वो हम बदल देते तो वो क्या हो जाएगा? रग हो जाएगा। रग का अर्थ होता है, इसका शब्द का अर्थ होता है निरर्थक शब्द। यानी ये जो रग नाम का शब्द हमने घर से उसके वर्ण जो हमने आगे पीछे के चेंज किए, बदल किए, वो क्या हो गया? फिर रग हो गया। इसीलिए ये जो रग शब्द है बच्चों, ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया। उसका मीनिंग, उसका अर्थ निश्चित नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट, अंततः हम शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते। अंततः हम शब्द को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समझ में आया? अभी शब्द विचार मोर्फोलॉजी, शब्द विचार यानी मोर्फोलॉजी की परिभाषा क्या है? देखो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से
अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। समझ में आया? शब्द विचार की परिभाषा है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, शब्दों का वर्गीकरण। अभी ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। अभी देखो वो कौन कौन से शब्द है। जैसे कि हिंदी भाषा के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, सेकेंड है रचना के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर और फोर्थ है अर्थ के आधार पर। अभी इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखो उत्पत्ति के आधार पर, जैसे कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों की 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि ये जो उत्पत्ति के आधार है इसमें 5 जो भाग है वो विभाजित किए जा सकते हैं। अभी 5 भाग कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। तत्सम फर्स्ट, सेकेंड है तद्भव, थर्ड है देश, फोर्थ है विदेशी और फिफ्थ है संकर। उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट देखेंगे तत्सम शब्द क्या है। देखो अभी तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है कि जो संस्कृत भाषा है या संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, अग्नि, जिह्वा, दुग्ध, मयूर, कर्म आदि, ये क्या है? सब तत्सम शब्द है। समझ में आया? सेकेंड देखिए तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किससे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा है बच्चों, संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि सूरज, आग, जीभ, दूध, मोर, काम आदि, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। थर्ड नंबर का है देशज शब्द। देशज शब्द का अर्थ होता है बच्चों, उसकी परिभाषा है कि जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। समझ में आया? देशज शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि खिड़की, लोटा, धोती, गाड़ी, पेट, जूता, पगड़ी आदि, ये सब क्या है? देशज शब्द है। यानी जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। फोर्थ नंबर का है विदेशी शब्द। अभी जो शब्द संसार के विभिन्न भाषाओं से, देखो विदेशी शब्द देख रहे हैं हम, विदेशी शब्द जो शब्द संसार की विभिन्न भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो हिंदी भाषा है इस हिंदी भाषा में जो संसार की विभिन्न लैंग्वेजेस हैं, जो भाषा है उनसे यहाँ पे शब्द आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? पेन, स्कूल, बैंक, इंजन, फिश, टीचर, ड्राइवर, ट्रेन, कंप्यूटर, सर्कस, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अभी देखो अरबी शब्द, किताब, तारीख, औरत, कालीन, किराया, कसम, खबर, हमला,
हवा, मुहावरा, कुर्सी, इरादा, यह सब क्या है सर? अरबी शब्द है। अभी देखो फारसी शब्द है बच्चों, किनारा, जवान, दारोगा, बहादुर, आराम, जल्दी, जानवर, नमूना, जमीन, चादर, दुकान, बीमार, ये सब क्या है? फारसी शब्द है। नेक्स्ट है तुर्की शब्द, तोप, चाकू, कैंची, बारूद, बेगम, कुली, सराय, बीवी, कालीन, काबू, चमचा, लाश, कुत्ता आदि, ये सब क्या? कुर्ता, ये सब क्या है? तुर्की शब्द है। नेक्स्ट पुर्तगाली शब्द, साबुन, कमरा, बाल्टी, आलू, चाबी, अचार, तंबाकू, संतरा, अलमारी, फालतू, तौलिया आदि। नेक्स्ट है 5th नंबर का संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते वे संकर शब्द कहलाते। जैसे कि हिंदी प्लस अंग्रेजी इज इक्वल टू लाठी प्लस चार्ज, लाठी चार्ज। नेक्स्ट यानी लाठी प्लस चार्ज यानी हिंदी प्लस अंग्रेजी मिलकर संकर, यानी परिभाषा क्या है उसकी? जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी प्लस अंग्रेजी, यानी इसका एग्जांपल दे सकते हैं लाठी प्लस चार्ज इज इक्वल टू लाठी चार्ज। समझ में आया? नेक्स्ट अंग्रेजी प्लस हिंदी, अंग्रेजी प्लस हिंदी संकर शब्द का उदाहरण है, एग्जांपल है। देखो किस तरीके से है, हिंदी अंग्रेजी प्लस हिंदी। ओके, एग्जांपल देखिए उसका, टिकट अंग्रेजी वर्ड से प्लस घर, घर क्या है? हिंदी वर्ड से, इसीलिए टिकट प्लस घर, टिकट घर। इस तरीके से आज हम शब्द विचार में जो उत्पत्ति के आधार की जो निम्नलिखित कुछ 5 भागों में विभाजित किए गए हैं वो आज हमने देखे। इस तरीके से मैं आगे आपको रचना के आधार पर जो कुछ भाग होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।